और जब कभी तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है, मैं थक रहा हूँ, मैं थक रही हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं क्या पढ़ूँ, बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, कब पेपर होगा, क्या होगा, कभी कभी पढ़ते समय हमारे दिमाग में ऐसी उलझने आती हैं, मन में ऐसे ख्याल आते हैं, छोड़ दूं, क्या होगा, नहीं होगा, अब तो ये हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा, ये ताने मार रहे हैं, ये इसने रिलेटिव नहीं कर लिया, उनके बेटे ने वो एग्जाम निकाल दिया, इस तरह की कोई समस्या आए, ठीक है, या कुछ मन में ऐसे नेगेटिव विचार आए, तो मेरा चैनल तुम्हें याद है, एक कमेंट कर देना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, मैं बताऊंगी कि कैसे आप दृढ़ निश्चय होकर आप अपने लक्ष्य को पाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, 12th से वर्दी तक का सफर। जरा ध्यान से सुनना, उन एस्पिरेंट्स के लिए है, उन बच्चों के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए है किनकी जो वर्दी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, जो यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, खासकर उनके लिए ये वीडियो है। तो कहां से, जैसा टॉपिक का नाम है वर्दी से 12th से वर्दी तक का सफर, यहां से आपको पता चल गया होगा कि बात करते हैं, जब आप 12th कर लेते हैं, आपने 12th पास कर ली, तो आप यूपी पुलिस का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तसल्ली से सुनना, ध्यान से सुनना, अच्छा वो ही बच्चे सुनना जिनको सच में एग्जाम निकालना है और वर्दी पहननी है। जिनको यूपी पुलिस से कोई मतलब नहीं, वो वीडियो ना देखें, क्योंकि फिर मैं ये चाहती हूँ कि डेडिकेटेड बच्चे ही वो वीडियो देखें, क्योंकि काम चलाओ टाइम पास वाला यहाँ काम नहीं है। ध्यान से सुने और वीडियो को पूरा देखें, समझें, और अगर आपको कोई पॉइंट समझ आता है तो उसको अपनी डायरी में नोट डाउन भी करें। समझ गए? तो जैसे कि आपको पता है, आप 12वीं कर लेते हैं। पहले क्या है कि 12वीं में नंबर पास होना तो सबको जरूरी है, हर कोई चाहता है अच्छे नंबरों से पास हो, और मैं भी यही कहूंगी कि पेपर होने वाले हैं, आप अच्छे नंबरों से पास हो 12th। फिर भी यहाँ पर जो यूपी पुलिस की भर्ती है, इसमें क्या होता है, नंबरों का कोई खेल नहीं है, ठीक है। आपके कितने नंबर है मैटर नहीं करता, आप बस 12वीं पास होना चाहिए। जो अब तक की भर्ती रही है, जो चल रही है, मैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपको होना चाहिए 12वीं पास, ठीक है। ग्रेजुएशन आप कर लेते हैं या कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले आप होने चाहिए 12वीं पास। उसके बाद जैसे कि फॉर्म आता है, जैसे ही फॉर्म आता है आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म की फीस रहती है 400 रुपये, ठीक है। अच्छा, फॉर्म फिल करने से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ें। कुछ बच्चे नोटिफिकेशन नहीं पढ़ते हैं, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनको बहुत समस्या आती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, आपका निर्माण पत्र कौन सा, कास्ट वाला और निवास और मूल जाति, बस यही दो ही, इन दो का खास होता है, निवास का और कास्ट का। ये दो बनवाने होते हैं उसी डेट के अंदर, जिस डेट के अंदर मांगे गए होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स पहले से बनवा के सोच रहे हैं हम पहले से बनवा के रख ले, या फिर जब आए जब बनवाएं, कैसे करें। तो सुनो, उसके अंदर एक डेट होती है कि आपका जो निवास प्रमाण पत्र है या फिर जो कास्ट का है, वो इससे इसके बीच में होना चाहिए, इस तारीख से इस तारीख के बीच का होना चाहिए, वो उसी के बीच का होना चाहिए। अगर आपका उसी तारीख में फिट बैठ रहा है जो पहले से बना है, वो तो बढ़िया है, नहीं बैठ रहा है तो आप उसी तारीख में बनवाएं। पहले से बनवा के रखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर 6 महीने बाद वो उस वैसे ही चेंज हो जाता है। तो ये तो रहे वो डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड होगा ही, और पैन कार्ड, और इन सब में सेम एड्रेस होना चाहिए। जो आपके 12th की और 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम जो भी है, वही सब में होना चाहिए सेम। फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होती है, ठीक। यहाँ पे आपने कर दिया फॉर्म अप्लाई। फॉर्म अप्लाई करने के 3 महीने बाद करीब होता है तुम्हारा पेपर, इतना टाइम दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब पेपर होता है, पेपर का पैटर्न आपको पता है, 4 सब्जेक्ट आते हैं। जैसा कि मेरा टॉपिक क्या है, मैं शुरू से एंड वर्दी तक बताऊंगी, तो ध्यान से सुनते रहना। उसके बाद आपका कहीं भी सेंटर पड़ता है, उसके बाद आपका पेपर होता है। पेपर में आते हैं आपके 4 सब्जेक्ट, कौन कौन से, हिंदी, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। अच्छा, एक तैयारी करने के लिए एक अच्छे स्टूडेंट का सबसे पहले होना चाहिए आपका एक टाइम टेबल। टाइम टेबल से भी लोग बहुत कुछ ये समझ लेते हैं कि टाइम टेबल का मतलब होता है कि एक निश्चित टाइम फिक्स कर दो कि मैं 10 से 2 पढ़ूंगा, 10 से 2 पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है।
टाइम टेबल मतलब ये होता है कि आपने कोई टॉपिक सोचा और वो टॉपिक उस दिन ही खत्म करना है। आप किसी भी टाइम करें और मन से करें। जैसे अभी मैं पढ़ने बैठी, मेरा मन नहीं कर रहा तो मैं नहीं पढ़ रही, ठीक है, थोड़ी देर बाद पढ़ लूंगी, ऐसे करके। लेकिन आप उसके लिए सज्ज रहें कि हाँ मुझे ये आज टॉपिक खत्म करना है। हालांकि पढ़ाई के लिए तो आगे और भी वीडियो बनाएंगी, जो मैं टॉपिक है उस पर चलते हैं। आपने पेपर वहां पे जाके दिया। अब जो गर्ल्स हैं वो कमेंट कर रही हैं कि गर्ल्स जनरल और ओबीसी और ये एससी किस पे सेफ रहेंगे। अच्छा, गर्ल्स की ऑलमोस्ट सेम रहती है क्योंकि रनिंग ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। मेरे से भी नहीं हुई थी पिछली बार, तो रनिंग में रह जाते हैं। रनिंग की भी तैयारी करनी है। और सबसे पहले आप पेपर दिए, जो आपका सेफ जोन होता है 100+ क्वेश्चन सही होना चाहिए। 100+ अगर सही है तो सेफ जोन में आ जाते हैं लड़के, 110 तक कर लेते हैं, 110 तक ठीक है। अगर गर्ल्स 90+ करती हैं, 90 के आसपास, तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद होना चाहिए क्या, पेपर हो गया। पेपर देने के बाद रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद आपकी होती है क्या, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको रनिंग के लिए बुलाया जाता है। अच्छा, जरूरी नहीं है आपने जहां से फॉर्म भरा या जहां आपका डिस्ट्रिक्ट है उधर ही आपको बुलाएं, कहीं भी बुला सकते हैं। तो अब मजबूत बनो, ठीक है। वहां पर आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, हाइट, वेट, ठीक है, आंख पैर चला के देखेंगे, सब कुछ। मेडिकल वाली वीडियो पड़ी हुई है, आप चाहें तो उसको देख लेना क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। आंखों का सबसे ज्यादा समस्या आती है। अच्छा, किसी किसी को पैर में नोकनी वगैरह में थोड़ी बहुत, अगर थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो वो ठीक की जा सकती है। और हो जाता है। आर्मी नहीं है, आर्मी में ज़्यादा सख्त मेडिकल होता है, ठीक है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है तुम्हारा, रनिंग। फिर रनिंग के बाद आता है पुलिस वेरिफिकेशन, वो मेडिकल वगैरह। मेडिकल वगैरह के बाद होती है तुम्हारी वेरिफिकेशन कि कहाँ पर क्या है, तुम कहाँ रहते हो। इस चीज़ की वेरिफिकेशन से तुम बिल्कुल ये मत सोचना कि पहले ही होगी या बाद में होगी। जो तुम्हारा नियर बाई थाना होता है ना, वहाँ उन्हें सब पता होता है कि यहाँ से ये फाइल गई है, तो वो कभी भी आके देखते हैं, पता करते हैं कि हाँ यहाँ से ये बच्चा है या ये बच्चा सेलेक्ट हुआ है। एक एक करके वीडियो मैंने बना रखी है। इसके बाद होता है आपका सिलेक्शन, ठीक है। रनिंग अच्छे से कर लेना, रनिंग की तैयारी भी बहुत ज़रूरी है। मेडिकल में तो आप फिट होंगे तभी तो आप फॉर्म भर रहे हैं, सीधी सी बात है। बस यही 2-3 स्टेप हैं जो मेन स्टेप हैं। उसके बाद अब होती है तुम्हारी, होने के बाद फिर आता है तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर। वो भी आपके थाने से ही मिलता है। आपको बता दिया जाता है आगे का प्रोसेस कि आगे आगे क्या होगा। थाने से लेने के बाद आपको फिर बुलाया जाता है ट्रेनिंग पर, और जो सामान आप लेकर जाते हैं उसकी भी वीडियो बनी है। वहां तक आप पहुंचे, फिर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग में पहले महीने होती है जेटीसी, ठीक है, अगले 6 महीने होती है आरटीसी। तो टोटल कितने हो गए, 7 महीने हो गए, ठीक है। इसमें कुछ लोग धैर्य छोड़ देते हैं, सोचते हैं नहीं, हिम्मत हार जाते हैं, थक रहे हैं, हमसे नहीं हो रही ट्रेनिंग। ऐसा मत करना, गलती मत करना। बहुत मुश्किल से आपने इस जॉब को लिया है तो छोड़ना मत। ये हुआ तुम्हारा वर्दी तक का सफर। फिर ट्रेनिंग के बाद आप आ जाते हैं पोस्टिंग है ना, अच्छी बात, कोई टफ वो नहीं था। अब बात कर लेते हैं पढ़ाई की। जो पेपर क्लियर होगा तो होगा कैसे, पेपर क्लियर होगा तो होगा कैसे, वो ऐसे क्लियर होगा। आपको सबसे पहले टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या टॉपिक है उनको कवर करें। सबसे पहले सबसे ज्यादा समस्या आती है जीएस में, तो उसके लिए आप एक डेली करंट अफेयर जरूर पढ़ना शुरू कर दें। डेली नहीं होता, वीकली पढ़ें, ठीक है। अच्छा, ज्यादा भी ना पढ़ें, कहने का मतलब कुछ एक नाम नहीं लूंगी, कुछ एक चैनल जो है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी इतना इतना पढ़ा रहे हैं जैसे पता नहीं उनको क्या कलेक्टर ही बना के छोड़ना है। भाई यूपीएससी नहीं है ये, सिर्फ यूपी पुलिस की बात हो रही है। तो आपको मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जो तुम्हें ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो। कम बुक से ज्यादा ज्ञान हासिल करना है, कम बुक से ज्यादा ज्ञान हासिल करना है। बात समझ में आ रही है। अच्छा पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, वो पढ़ो जो पेपर में आता है। उसके बाद पुराने पेपर्स, और सबसे ज्यादा जरूरी है पुराने पेपर्स के साथ मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट ऑफलाइन पेपर होता है तो आप अपना ऑफलाइन लो, प्रैक्टिस सेट ले आओ मार्केट से, उसको लगाओ, देखो कितने बैठ रहे हैं। अच्छा, कुछ होते हैं होपलेस हो जाते हैं, मेरे प्रैक्टिस सेट में इतने बैठ रहे हैं तो मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है।
तुम्हें ये नहीं पता है जो क्वेश्चन तुम्हारा मॉक टेस्ट में या प्रैक्टिस सेट में जो गलत हुआ है उसको फिर तुम दोबारा भी तो पढ़ोगे, उसको पीछे से टिक लगा के दोबारा याद नहीं करोगे, फिर तो वो कंटेस्ट हो गया ना, तुम्हारा याद हो गया ना। तो एक अच्छी प्लानिंग के साथ अगर आप चलते हैं तो यूपी पुलिस की वर्दी आपके कंधे पर होगी। यूपी पुलिस विश्व की सबसे बड़ी पुलिस है, ठीक है, आप उसका अंग बन जाओगे। ये अपने आप में ही एक गर्व की बात है कि आप यूपी पुलिस का अंग बनोगे, ठीक है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म आ रहे हैं या आ जाएंगे, उसकी चिंता ना करते हुए, चुनाव है या क्या है, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। कितना कट ऑफ जाएगा, कितनी मेरिट जाती है, ये फालतू सवाल होते हैं, ये पढ़ने वालों के सवाल थोड़ी ना होते हैं, है कि नहीं, ये फालतू सवाल होते हैं। आप अपनी बस पढ़ाई पे फोकस रखो, बाकी सब छोड़ दो, जब जो होगा देखा जाएगा। कम से कम आप अपनी तरफ से तो तैयार रहो। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को जो यूपी पुलिस में इंटरेस्टेड हैं या जो डिफेंस की तैयारी करना चाहते हैं उन तक पहुंचाएं, उनको बताएं कि यूट्यूबर तो बहुत होते हैं, ये दीदी यूट्यूबर नहीं है, ये बहन यूट्यूबर नहीं है, ठीक है, ये आपकी फ्रेंड है, आप में से ही है, आप में से ही स्ट्रगल करके आगे आई है, बहुत एक्सपीरियंस लिया है, ऐसे नहीं। और यूपी पुलिस का तो कूट कूट के हर चीज का एक्सपीरियंस हो गया है। वो होता है ना, जब एक बार ठोकर लग जाए, एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा में, वो इंसान ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है। तो हर उस बंदे तक ये वीडियो आज तुम पहुंचा देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है, तो मैं ये कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे पता है आप इस वीडियो को आगे तक पहुंचाएंगे। ओके, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और वर्दी के साथ आएं और मुझे कमेंट करें कि मैम मेरा सिलेक्शन हो गया है। ओके, जय हिंद मेरे प्यारे साथी।